हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां हम इस वीडियो में गेन करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इसको करवाने से पहले खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसकी जो जांच की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसका पैरामीटर क्या क्या है और ये कम या ज़्यादा होता है इसका पैरामीटर तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीबीसी की रिपोर्ट भी आपको पढ़ना सिखाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट को कंप्लीट ब्लड सेल काउंट के नाम से भी जाना जाता है, फुल बॉडी ब्लड काउंट के नाम से भी जाना जाता है, फुल ब्लड काउंट के नाम से जाना जाता है, फुल ब्लड सेल काउंट के नाम से जाना जाता है, फुल बॉडी ब्लड एग्जामिनेशन, फुल ब्लड एग्जामिनेशन एंड हीमोग्राम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्यों करवाया जाता है। द लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कैन प्रोवाइड डॉक्टर विद इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल प्रॉब्लम्स लाइक एनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड अदर कंडीशन। डॉक्टर्स जो हैं वो सीबीसी टेस्ट के लिए इसलिए बोलते हैं, सीबीसी टेस्ट से डॉक्टर्स को पता चलता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है या वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेट काउंट है, वो जो है उनकी जो पैरामीटर है वो अप डाउन तो नहीं है। वैसे तो कंप्लीट ब्लड काउंट बहुत ही नॉर्मल टेस्ट होता है, बट जब इस टेस्ट को किया जाता है तो हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड है, अगर कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले वही इन्फेक्टेड होता है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले सीबीसी ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बॉडी के कौन से पार्ट में जो है बीमारी है। उस सीबीसी रिपोर्ट के बेस पे वो दूसरे टेस्ट्स कराते हैं। फिर आता है क्या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराने से पहले कुछ खाना चाहिए या फास्टिंग चाहिए होती है। इसके लिए फास्टिंग कंपलसरी नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं टेस्ट। इसके लिए नॉर्मली लाइट वेट फूड खाना होता है और लाइट ही ड्रिंक क्या होना चाहिए, कुछ भी लिक्विड टाइप भी लाइट। फिर ये हमारा अगला क्वेश्चन आता है ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट खून की जांच किस प्रकार की जाती है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले फोर आर्म्स जो होते हैं वहाँ से ब्लड निकाला जाता है निडल के थ्रू। फिर वो जो ब्लड है वो ट्यूब में डाला जाता है। वो ट्यूब जो है उस ट्यूब में जो ब्लड लिया जाता है उसको स्लाइड में लगाया जाता है। स्लाइड पे इसलिए लगाया जाता है ताकि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेट काउंट तीनों को अलग अलग देखा जा सके। उसके बाद उस स्लाइड को मशीन में डाला जाता है। मशीन में सैंपल लगा देने के बाद डॉक्टर्स जो होते हैं या टेक्नीशियन जो होते हैं उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं और उसी के बेस पे वो लोग सीबीसी की रिपोर्ट तैयार करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट जांच आपके रक्त के किन घटकों और विशेषताओं को मापता है। जो कंप्लीट ब्लड काउंट है इसके अंदर जो जो हम चीज़ें चेक करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का काम करती है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो जो भी हमारे इन्फेक्टिंग्स होते हैं, जो भी बैक्टीरियल्स वगैरह होते हैं उनसे फाइट का काम करता है।
हेमाटोक्रिप्ट हेमाटोक्रिप्ट जो है वो ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन करता है, वो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट जो है वो हमारे प्लाज्मा को इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा डेंगू की बीमारी, उसमें प्लेट काउंट ही चेक किया जाता है, प्लाज्मा जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसके बेस। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें आपने रिपोर्ट में देखा होगा न्यूट्रोफिल्स, लैम्पोक्रेट्स, मोनोक्रेट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये क्या होते हैं? तो जो नाइट्रोफिलिप्स होता है ये हमारी बॉडी में जो भी माइक्रोबिप्स मतलब जो भी बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये उन्हें मारता है। फिर आता है लैम्पोक्रेटर। ये हमारे एंटीबॉडीज़ जो होते हैं कैंसर वगैरह के जो कीटाणुज होते हैं ये उनको फिनिश करता है। मोनोक्रेट्स जो होता है वो जो भी एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक जो कीटाणु होते हैं हमारे शरीर में, ये उन्हें फिनिश करता है। इओसिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक जो कीटाणु हमें एलर्जिक प्रोवाइड करते हैं, जिन कीटाणुओं की वजह से हमें नॉर्मली किसी भी चीज़ से एलर्जी होने लगती है, ये उन्हें उनसे फाइट करता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बेसोफिक्स से होता है। फिर आता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में पैरामीटर कितना होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स जो है वो मेल्स में 4.35 से 5.35 तक होनी चाहिए, मीन्स 4,035,000 से 5,065,000 तक होनी चाहिए। और रेड ब्लड सेल्स गर्ल्स में जो होती है, फीमेल में जो होती है 3.92 से 5.13 तक होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन मेल्स में 13.2 से लेके 16.6 ग्राम तक होनी चाहिए और फीमेल में 11.6 से लेके 15 ग्राम तक होनी चाहिए। फिर आता है हेमाटोक्रिप्ट जो है वो मेल में 38.3 से लेके 48.6% तक होनी चाहिए। फीमेल्स में 35.5 से लेके 44.9% तक होनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स मेल्स और फीमेल दोनों में इक्वली होता है, 3.4 से लेके 9.6 बिलियन तक होनी चाहिए। प्लेट काउंट्स जो है वो मेल्स में 135 से लेके 317 बिलियन तक होनी चाहिए, बिलियन लीटर तक होनी चाहिए। फीमेल्स में 157 से लेके 371 बिलियन लीटर तक होनी चाहिए। फिर है पैरामीटर कम या ज़्यादा होने पर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। एनीमिया हो सकता है अगर मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स जो है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है कंटिन्यूसली में। हीमोग्लोबिन जो है वो हाई होने पे, हीमोग्लोबिन जब बढ़ा हुआ होगा तो उस कंडीशन में एनीमिया की बीमारी हो सकती है। या फिर जब हीमोग्लोबिन जो है वो या तो फिर जब हीमोग्लोबिन लो होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, विटामिन्स या आयरन्स की कमी होने पे हीमोग्लोबिन लो होता है। और इंक्रीज कब होता है हीमोग्लोबिन, जब एनीमिया की बीमारी होती है। और अगर रेड ब्लड सेल्स हाई है तो उसका रीज़न होगा इरेथ्रोक्रिप्ट्स। और अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिप्ट लेवल पे नहीं है, मीन्स लो है, हाई है, हेमाटोक्रिप्ट हाई है, तो क्या होगा, पॉलीसिथेमिया वीरिया, ये हार्ट से डिजीज होती है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है। ये हम एग्जाम्पल के लिए एक रिपोर्ट प्रॉपर पढ़ के दिखाएंगे, बताएंगे एक एक कि अगर ये हाई होता है लो होता है तो कैसे क्या क्या होता है। फर्स्ट आता है हीमोग्लोबिन जो है वो अगर हाई होता है तो मान लीजिए हीमोग्लोबिन वैसे चाहिए होता है 13 से 18 के बीच में होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन हाई होता है
तो ये पॉलीकिथमिया हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो हीमोग्लोबिन हाई होता है। बट अगर हीमोग्लोबिन लो होता है तो वो एनीमिया के कारण लो होता है, एनीमिया के कारण लो होता है वो। अब सेकंड आता है फिर टीएलसी अगर मान लीजिए हाई है तो वो ब्लड में कोई भी इन्फ्लेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में टीएलसी हाई होता है। और अगर टीएलसी लो होता है उस कंडीशन में जब ब्लड से रिलेटेड कोई डायजीसिस होती है, यानी कि ऑटो इम्यून लिप्स फॉर एग्जांपल। फिर डीएलसी में हम ये पांचों देखेंगे, न्यूट्रोफिल, लैम्फिस्किट, एस्ट्रोट, मोनोक्यूटर और बेसोफिल। मान लीजिए न्यूट्रोफिल हाई है, न्यूट्रोफिल अगर हाई होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अगर न्यूट्रोफिल लो है तो कैंसर, विटामिन बी या कॉपर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। फिर आता है लैम्फोक्रेटी अगर लो है तो कोई भी इलनेस वगैरह, फीवर वगैरह, ऑटो इम्यूनी वगैरह की बीमारी हो सकती है। बट अगर ये हाई है तो लैम्फोक्रेटिक बीमारी होती है। फिर इसके बाद आता है इसमें इस्नोफिल अगर हाई है तो ब्लड टिश्यूज में बीमारी हो सकती है, अगर लो है तो क्लोट्रिजोल हो सकता है। फिर आता है मोनोक्यूट अगर हाई है तो कैंसर वगैरह की बीमारी हो सकती है। और अगर यही लो है तो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो सकता है। बेसोफिल अगर हाई है तो हाइड्रोथ्रोडिजियम हो सकता है, अगर लो है तो इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी एलर्जी से रिलेटेड। यहाँ तक हो गया हमारा। फिर आता है टोटल रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी वो हाई है, अगर वो हाई है तो उसका रीज़न हो सकता है डेट्रोलेशन। और अगर वो लो है तो वो एनीमिया या विटामिन बी की वजह से, कुछ कमी की वजह से हो सकता है। फिर आता है हिमैट्रोक्रिप्ट जो है, अगर मान लीजिए हिमैट्रोक्रिप्ट हाई है, अगर हिमैट्रोक्रिप्ट हाई है आपका, दैट मीन्स जो बीमारी है अभी वो विटामिन्स वगैरह की कमी से है, विटामिन बी लो जा रही है या हाई जा रही है तो हो सकता है हिमैट्रोक्रिप्ट। अगर ये हिमैट्रोक्रिप्ट आपका लो है तो एनीमिया या बोन मैरो वगैरह हो सकता है। फिर आता है एमसीवी जो है, अगर एमसीवी हाई है तो वो आपका विटामिन बी वगैरह की कमी से हो सकता है, अगर ये लो है तो फिर डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर है एमसीएच जो होता है आपका, इसमें एमसीएच में आता है आपका अगर एमसीएच हाई है तो एनीमिया हो सकता है, अगर लो है तो एनीमिनिया, दोनों में ही एनीमिनिया होता है, बट डिपेंड करता है हाई लेवल में एनीमिनिया है या लो लेवल में। अगर हाई में है तो एनीमिया के साथ साथ विटामिन बी वगैरह की कमी हो सकती है, अगर लो है तो नॉर्मली एनीमिनिया हो सकता है सिर्फ। एमसीएचसी जो होता है, अगर वो हाई है आपका तो वो ऑटोमिनियम हेमोलिट्रिक एनीमिया है। मीन्स कई बार इंसान जो है इमेजिनेशन करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनी हेमोलिट्रिक। अगर मान लीजिए ये लो है तो क्रोनिक ब्लड्स लो है, क्रोनिक लो ब्लड्स है। अब प्लेट काउंट तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ, अगर प्लेट काउंट हाई होती है तो आपका एनीमिया वगैरह होता है, जैसे डेंगू वगैरह हो गया। लो है तो आपका डेंगू वगैरह, कैंसर वगैरह हो जाता है, कोई भी एंटीबॉडी इन्फेक्शन हो सकता है लो में। और हाई है तो आपका इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड लॉस में कैंसर हो सकता है। आरडीडब्ल्यू में क्या है, अगर हाई है तो न्यूट्रियल डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर लो है तो विटामिन बी या एनीमिया की कमी हो सकती है।
आई होप आप लोगों को सीबीसी की रिपोर्ट्स आप किस तरीके से पढ़ सकते हो क्लियरली समझ में आई होगी। बाकी आप जब भी रिपोर्ट्स देखते हैं तो आप यहाँ जो वैल्यू देखते हैं यहाँ पे आपकी वैल्यू दी होती है यूनिट, मतलब परसेंटेज में है, वो ग्राम में है कि किम में है, लैक में है, उससे होता है। और बायोलॉजिकल रेफर इंटरवल, इसका मतलब होता है इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को सीबीसी की रिपोर्ट पढ़नी आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से आप लोगों को सीबीसी की रिपोर्ट पढ़नी आई है बाकी लोग भी इसको पढ़ सकें।